नमस्कार दोस्तों। परसों मैं दिल्ली की एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट में गई थी और वहाँ पर मैंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात देखी। चौंकाने वाली बात यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन चूँकि मैं गाँव से हूँ तो मेरे लिए चौंकने की बात ज़रूर थी। बात ये थी कि वहाँ पर मैंने क्रोशिया से बने हुए बहुत ढेर सारी चीज़ों को देखा, जो कि बहुत ही महंगे दामों में मिल रहा था। चूँकि मैं गाँव से हूँ और गाँव में रहने वाले सारे लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ तो क्रोशिया की चीज़ों को महत्व ही नहीं दिया जाता है, उसको आउटडेटेड फैशन के रूप में लिया जाता है। आज भी बहुत लोगों के घरों में बंधनवार, कलश कवर, मेज पोज फेंके पड़े होंगे, क्योंकि किसी को अच्छा ही नहीं लगता। चूँकि मार्केट से सामान आता है तो हमारे बनाई हुई जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उसको हम लोग बेकार समझ लेते हैं। मैं भी, बहुत सारे लोग खरीद रहे थे, मैं भी उत्सुकतापूर्वक गई तो मैंने एक छोटा सा, इतना बड़ा सा चम्मच था, उस पर उन्होंने क्रोशिया से कवर लगाया हुआ था तो वो बेच रहे थे। मैंने उठाया, उत्सुकतावश पूछा इसका मतलब दाम क्या है। मुझे लगा 10-20 या फिर जो भी होगा, मैंने सोचा ही नहीं था। पता है उस दाम क्या बताए उन्होंने कहा कि 350 रुपये। मेरा तो दिमाग ही झन्ना गया। फिर मैं तो हिसाब लगाने लगी। बड़े बड़े डाइनिंग टेबल भी, हमारे मम्मी, हमारी मौसियाँ, मेरी बहनें खुद, डाइनिंग टेबल का कवर तक उन्होंने क्रोशिया से बुना हुआ है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। मेरे विवाह में खुद मेरी मम्मी ने इतनी सुंदर सुंदर वो कवर, इतने सुंदर सुंदर बंधनवार, इतने सुंदर सुंदर कलश के कवर बुन कर दिए थे, जो कि अभी भी हमारे बक्से में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता उन सब चीज़ों को बिछाना। फिर मैंने उनसे दाम, मतलब चीज़ों के बड़े छोटे के हिसाब से दाम पूछती गई और वो दाम पता है 3050 तक ले गए। 3000 तक की चीज़ें थीं और उन्होंने कहा कि इससे भी महंगे दामों में मिलती है अच्छे बड़े पॉश मार्केट में। मैं तो स्तब्ध रह गई। फिर मेरे दिमाग में एक विचार का उठा, चूँकि मुझे तो क्रोशिया आती नहीं है, लेकिन हमारे गाँव में बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्हें क्रोशिया बहुत अच्छा आता है। जो लोग फ़ोन लेके स्क्रॉल करते रहते हैं दिन भर, उनके लिए एक स्किल दिमाग में आई कि जो लोग भी बनाते हैं हैंडमेड चीज़ें, चाहे स्वेटर हुआ, चाहे क्रोशिया से कोई भी चीज़ हुआ, उनको छोटे छोटे क्लिप बना के ना सोशल मीडिया पे डालते जाएं, क्योंकि ये वायरल का ज़माना है, न जाने कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाए। क्योंकि सरकार और समाज को तो हमारे ग्रामीण चीज़ों की जो हुनर है उसकी कोई परवाह ही नहीं है, तो हमें खुद ही अपने हुनर को दिखाना होगा। तो जिनको भी आता है ऐसी चीज़ें ना, वो अपने स्किल को निकालें, उभारें और छोटे छोटे रील्स बना के सोशल मीडिया पे डालती जाएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। क्या पता किसी की स्किल्स बहुत अच्छी हो, किसी का भाग्य बढ़िया बन जाए उसमें। क्योंकि घर पे बना बना के फेंकने से अच्छा है हम अगर बना ही रहे हैं तो उसकी छोटी छोटी रील्स बनाते जाएं। देखिए, चूँकि गाँव के लोग हैं, बाहर निकल कर बेचने की या फिर उसकी मार्केटिंग करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाती है हमारी महिलाओं को। तो एक तरीका ये भी है अपने हुनर को बाज़ार तक ले आने की, क्योंकि जो चीज़ें हम फेंक देते हैं वो बाज़ार में हैंडमेड का ठप्पा लगाकर महंगे से महंगे दामों में बेचा जाता है। तो आप इस चीज़ को एक बार आजमा कर ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए मैं रखती हूँ और अगले सोमवार को मैं एक और ग्रामीण चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करती हुई आप लोग के समक्ष ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।